नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग जुपिटर फिंगर और एक्स्ट्रा शॉर्ट मर्करी फिंगर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। नॉर्मली जुपिटर फिंगर लंबी देखी गई है, इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और हमने मर्करी शॉर्ट फिंगर भी देखी है। बट अगर आप इस हाथ में देखें, ये बिल्कुल सैटर्न की फिंगर तक को टच कर रही है, इतनी ज्यादा बड़ी। और ऊपर से मर्करी फिंगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से भी छोटी है। नॉर्मल मर्करी फिंगर आप समझते हैं ना कि अगर वो अपोलो फिंगर की इस फ्लेंज को टच करती है, टॉप फ्लेंज को, तो ये हो गई नॉर्मल। अगर उससे बहुत नीचे है तो वो हो गई छोटी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटी है, वो जुपिटर की फिंगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी है। अब इसका हर हाथ के ऊपर अलग मतलब होता है। हर हाथ की जैसे शेप अलग होती है, हर हाथ का मतलब अलग होता है। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं क्यों बोलता हूं कि वे किसी ये सब्सक्राइबर हैंड है हमारा, ठीक है। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ वो सब्सक्राइबर हैंड के ही बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों की एक तो फ्री प्रेडिक्शन हो जाती है जो मेरे पास मेल में आई होती है कि आप लोग जानना चाहते हैं, और साथ में मैं वीडियो में नाम नहीं शेयर करता हूँ, बट वीडियो में मैं उसी हाथ के बारे में बताता हूँ। तो कुछ चीज़ें आपके भी हाथों में होंगी सेम चीज़ें, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो रही है या नहीं हो रही। बट बेसिकली पूरे हाथ का मतलब बिल्कुल अलग होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आज इस हाथ के ऊपर हम बात करते हैं इसकी लॉन्ग फिंगर एक्स्ट्रा लॉन्ग क्या करती है, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्या करती है, कैसे इसमें थंब सपोर्ट करेगा, या हमारी थोड़ी सी डिस्कशन होगी हार्ट लाइन के ऊपर भी। मैंने मेंशन नहीं किया, बट हार्ट लाइन के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, तो हम इसको अच्छे तरीके से बारीकी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले समझते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग जुपिटर फिंगर का मतलब क्या होता है। अगर जुपिटर फिंगर लॉन्ग है तो ये लॉन्ग ज्यादातर देखी जाती है अपोलो फिंगर से। इसका जो कंपैरिजन दिखाया था रिंग फिंगर से कितनी बड़ी है, इसमें रिंग फिंगर से काफी बड़ी है। देखिए, जुपिटर फिंगर के आपको अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट जो मैं इन्फॉर्मेशन जानता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जुपिटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है। इसका ये मतलब हो गया कि इसकी जो मॉरल वैल्यूज और जो विजडम है वो भी बड़ी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर कोशिश में इसी होते हैं कि हमारी विजडम, हमारी पहचान, हम अच्छे दिखें, हम अच्छा कुछ करें, हम कुछ बड़ा करें। कहीं ना कहीं ये धर्म के प्रति भी ले जाती है आपको, कट्टरता की तरफ। कहीं ना कहीं आपको ये ईगोइस्टिक भी दिखाती है कि मेरे मॉरल वैल्यूज, मेरी अथॉरिटी, मेरा जो मतलब मैं, जिसे हम कहते हैं ना, जुपिटर एक तरह से हॉट वाटर बोला जाता है, गर्म पानी है। मतलब जिसे हम कहते हैं कि आप अगर जुपिटर प्लेनेट के बारे में भी समझेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। जुपिटर में बहुत गैसेज होती हैं, जुपिटर के आसपास भी कोई जा नहीं सकता, तो उस हिसाब से एक अहम भी होता है जुपिटर के अंदर। जुपिटर कभी छोटी चीज पे हाथ नहीं मारेगा। उसकी कोशिश ये होती है कि अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, जैसे होते थे ना पुराने टाइम में ब्राह्मण होते थे, वो छोटी छोटी बात पे श्राप देते थे कि तूने बच्चे मेरे साथ ऐसा किया, तो कुछ इस तरीके का एक नेचर होता है, एक कुछ इस तरह की गर्मी होती है उनके अंदर। तो ये हाथ बताता है कि ईगोइस्टिक है। अब डोमिनेशन है या नहीं, ये हम इसके बॉटम फ्लेंज को देखिए, आपको फूला हुआ है, तो ये डोमिनेशन की निशानी होती है। अच्छे एपेटाइट की भी निशानी होती है, एपेटाइट, बट साथ में ये डोमिनेशन की भी, कि मेरी चलनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए। अब यहां तक तो ठीक है कि ऐसे लोग अपना मतलब डोमिनेशन में रहते हैं और उन लोगों से ज्यादातर दोस्ती रखते हैं या जिनके ऊपर इनकी डोमिनेशन चल सके, पावर चल सके, घर वालों पे भी इनकी पावर चल सके। तो इस तरह का एक इनका नेचर होता है जो कि आम देखने को मिलेगा, इसमें कोई अलग चीज नहीं। अलग चीज तब आती है जब मरकरी की फिंगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट हो जाए। अब मरकरी की फिंगर को समझिए, ये हमारी ना कम्युनिकेशन स्किल्स बताती है। हम अपनी बात को कैसे कह सकते हैं, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को बता सकते हैं और मान सकते हैं। पैसा छीन सकते हैं, छीन सकते हैं नहीं बोलूँगा, मतलब अगर मेरा पैसा किसी ने दिया और मेरी फिंगर पड़ी है तो मैं कैसे उससे अपना पैसा वापस ले सकता हूँ, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अब अगर ये फिंगर छोटी होती है तो इसका ये मतलब है कि समाज कहीं ना कहीं आपको दबाता है। जैसे हम होते हैं ना, कई आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या लड़के लड़कियां, दोस्त यार में भी आपने देखा होगा कि ग्रुप में कोई ऐसा आदमी होता है, ऐसा बंदा होता है जिसको सारे मिलकर खींच रहे होते हैं और वो जवाब नहीं दे पाता। वो जवाब के लिए ना स्ट्रेस क्रिएट करता है, फाइट कर रहा होता है, बट उसको जवाब मिल नहीं पा रहा, या वो सबसे नीचा दिखाया जाता है। तो इस हाथ के अंदर जब ये नीचा दिखाया जाता है तो इसका ये मतलब है कि ये प्रूफ करना चाहते हैं कि दैट माई बॉयफ्रेंड इज बेस्ट, या मेरा बच्चा सबसे बढ़िया है, या मेरा जो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, या मेरी जो पसंद की हुई चीज हो, या मेरा जो प्रोफेशन हो, या मेरी कोई जॉब हो,
वो जॉब के थ्रू या मैं अपने बच्चे के थ्रू या अपने पार्टनर के थ्रू हम समाज को या इस जमाने को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ है, वो अपना बदलाव वर्ड्स में नहीं, कुछ चीजों के थ्रू ले पाते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं बता पाते, क्योंकि वर्ड्स के थ्रू बताना, इस फिंगर अगर बड़ी हो तो बता पाते हैं, तो वर्ड्स के थ्रू ये बता नहीं पाते। तो इसका ये मतलब है ये एक्शंस के थ्रू या अपनी कुछ कामयाबी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि यस देखो मेरा नाम हो रहा है, मैं ब्रांड बन गया हूँ, मैं ब्रांडेड हूँ। मतलब कहने का मतलब है मेरा नेम फेम बोले, मैं ना बोलूँ। होता है ना, जैसे कि आप मत बोलिए, आपका नाम बोले, आपकी मेहनत बोले, तो वो इस तरीके का नेचर इनका बन जाता है अंदर ही अंदर दबा के। तो ये फिंगर्स की जो शेप होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती, ये बचपन में ही बनी जाती है, सर्कमस्टेंशियल होती है, जो पहले 8-10 सालों में बनती है, ये उसी बीच में बनती है। तो अब आपको समझ आया कि अब इनका जो इगोइस्टिक है वो बढ़ जाएगी। अब इन्होंने जो सोचा है वो इनको चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चाहेंगे तो इनकी बेइज्जती होगी, और बेइज्जती मरकरी फिंगर बताएगी। तो मॉरल वैल्यूज पे टिके रहना और जो चाहा उसको पाना, एक तरह से जिद में अड़ जाना, ये सारी चीजें आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगी। लॉन्ग फिंगर्स बारीकियों तक जाएंगी, पतली फिंगर्स स्लिम हैंड, इसका ये मतलब है ये बारीक काम बड़ा कर सकते हैं, दिमाग से ज्यादा चलने वाले हैं। तो जब दिमाग से ज्यादा चलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रेस भी सारा दिमाग पे ही आएगा। मैंने कहा था ना कि मैं इनको थोड़ी सी हार्टलाइन के बारे में बताऊंगा। अब आप हार्टलाइन को अगर आप ध्यान से देखें, हार्टलाइन बड़ी छोटी है इनकी, छोटी मतलब सैटन फिंगर के आसपास एंड कर रही है, बीच में भी बहुत कम मैं कहूंगा जा रही है। ज्यादातर अगर हम इसको देखें तो ऑफ शूट्स निकलते हैं साइड की तरफ, बट बेसिकली ये एंड जो कर रही है वो सैटन फिंगर के पास ही कर रही है। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरा जो प्यार हो या मैं जिस पैशन से मैं काम कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। मैंने अगर किसी को चाहा है तो वो भी मुझे चाहे। यहाँ पे जो सोच है वो एक्सट्रैक्ट करने वाली आ गई। मैंने पिछली वीडियोस में भी जब हार्टलाइन के बारे में बताता हूँ तो मैंने बताया था कुछ हार्टलाइंस ऐसी होती हैं जो बताती हैं हमने प्यार करते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं है, बस प्यार है। जैसे मीरा को कृष्ण से प्यार था, तो मीरा की कोई डिमांड नहीं थी, कुछ चाहना नहीं थी, कुछ पाना नहीं था, बट यहां पे पाना है। यहां पे फायदा क्या है, अगर मैं छुट्टी कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसको मैं चाहता हूं कि उस छुट्टी का कुछ फायदा हो। अगर वो छुट्टी वेस्ट होगी तो वो मुझे मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से कुछ हमें फायदा क्या मिल रहा है, ये सोच आदमी की तरफ लेके जाती है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ये एक नेचर डेवलप हो चुका है। तो हमें समझना है कि फिर वो इसी तरीके से ही चलेगा इंसान, उसको हम बदलने की कोशिश ना करें। अगर हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे, इसका पैशन खत्म कर देंगे, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे लोगों को अगर आप ज्ञान दोगे उनको समझ नहीं आएगा, उनके लिए बेकार है। तो मैं भी कई बार वेस्ट करता हूँ अपना ज्ञान, तो कोई फायदा नहीं है, तो वेस्ट नहीं करना। लास्ट बात, थंब। थंब देखिए इसका साथ चिपका हुआ है, इसका ये मतलब है ये डरा हुआ थंब है। ये डिसीजन तो ले रहा है बट ये डिसीजंस बड़ी ताकत के साथ लेगा, मतलब इसको काफी पुश करना पड़ेगा डिसीजन के लिए। उंगलियां ऐसे चिपकी हुई हैं, तो ये डरा हुआ थंब है, इंट्रोवर्ट है, खुला हुआ चौड़ा नहीं है, बड़ा थंब नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में इसको काफी ताकत देनी पड़ेगी, तो इसको काफी पावर देनी पड़ेगी घर वालों के थ्रू या मे बी फ्रेंड्स के थ्रू, या कोई भी। इसको पावर दोगे तो ये चलेगी, अगर पावर नहीं दोगे तो इसका चलना मुश्किल है। और भी कई चीजें हाथ के अंदर अगर डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मेन पॉइंट ये नहीं था। मगर हम फिंगर्स को अगर देखें तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिंगर्स, और भी फिंगर्स के अंदर अगर हम उसके फ्लेंजेस भी डिस्कस करें तो बहुत अच्छे फ्लेंजेस है। जैसे हम कहते हैं कि ये हाथ बड़ा अच्छा हाथ है अगर ये सही डायरेक्शन में या सही तरीके से जाए, बट अगर ये अपनी हार्ट लाइन को देखे तो ये जिद पे अड़ जाएगा, और छोटी छोटी चीजों की जिद पे अड़ेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।